ये इनिशियल जो एफआईआर हुई थी वो मौलाना मोहम्मद साद एंड 6 persons नेम्ड अबूफ, उसमें 6 लोग थे, एंड मैनेजमेंट ऑफ मरकज़ के खिलाफ। जज साहब की तरफ से देखो शुरू से ही कोई भी एविडेंस नहीं था, इवन देयर नेम वाज नॉट देयर। आप क्या कहेंगे एविडेंस, क्या एविडेंस चाहिए आपको? उनका नाम तक नहीं था फॉरेनर्स का, सिर्फ उनके नाम से चार्जशीट बना दी गई। बाकी किसी भी एक पेपर में, उनके पासपोर्ट के पेपर में जाहिर है उनका नाम होगा, और उन्होंने जो अपनी क्वेश्चनर में दिया उसमें उनका नाम था। बाकी कहीं किसी गवाह ने उनका नाम नहीं लिया, एक भी गवाह नहीं, एक भी कागज नहीं। 750 पेज की हर केस में इन्होंने चार्जशीट फाइल करी, वही पेपर रिपीट किया। किन ममालिक के लोग थे जो 44 थे? इंडोनेशिया के थे, वियतनाम के थे, यूके के थे, यूएसए के थे, ऑस्ट्रेलिया के थे, और किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, डिफरेंट डिफरेंट ममालिक। ऑल आर फ्री, दे कैन गो देयर होम। सिर्फ फॉरेनर को इन्होंने बनाया, और 952 लोग तकरीबन थे, जिनमें कि शुरू में बेचारे प्रेशर में थे, यहाँ 4-4, 5-5, 6-6 महीने उनको हो गए थे, और घर जाने की जल्दी में उन्होंने प्लीड गिल्टी कर लिया, और वो 5-5, 10-10 हज़ार रुपये फ़ाइन दे करके वो अपने मुल्क चले गए। उसके बाद फिर ये 44 लोग थे जिन्होंने कहा नहीं हम कॉन्टेस्ट करेंगे। 44 + 1 45 लोग थे जिन्होंने कहा कि हम कॉन्टेस्ट करेंगे, हमने कोई गुनाह नहीं किया। इसमें से 8 लोगों को कोर्ट ने डिस्चार्ज कर दिया, उनके ऊपर कोई चार्ज ही फ्रेम नहीं हुआ। 37 लोग जो थे वो आज तक कॉन्टेस्ट कर रहे थे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कि 2 महीने के अंदर केस को ख़त्म किया जाए। फिर भी उसमें टाइम लग गया काफ़ी, बहुत सारे 116 गवाह थे इनकी तरफ से जिनको पेश किया गया। रोज़ाना जो है कोर्ट में हियरिंग हुई, डेली जो है गवाह आते, और जज साहब ने अपना पूरा समय दिया, पूरा कोर्ट स्टाफ लगा रहा, और हम इसी एक केस में लगे रहे, और आज जो है जस्टिस हैज़ बीन डन। जज साहब ने सारे गवाहों को सुन करके, देख करके, और पूरे मामले को देखा, एफआईआर को देखा, कागजात को देखा, और उन्होंने सारे के सारे लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया। और बाकी अगर फॉरेनर्स अगर वो भी रुकते तो आज सब के सब वो भी बरी हो जाते।